नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। जमीनी विवाद के चलते होटल संचालक की सरहंगों ने की पीट कर हत्या। गर्म पानी में झुलसने से 5 साल के बच्ची की हुई मौत। महिला ने पड़ोसियों पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप। और ढेकहा में साइकिल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रामपुर बाघिलान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची की गर्म पानी में झुलसने के कारण मौत हो गई। सतना जिले के रामपुर बाघिलान थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय बच्ची की जलने के कारण मौत हो गई। बच्ची के माता पिता तकरीब 1 साल से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। संदेहास्पद स्थिति में अस्पताल के मामले में अब पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। घटना के संबंध में मृतका जानवी कोल की मां मंजू ने बताया कि 12 जनवरी की सुबह घर में पानी गर्म करते वक्त बर्तन गिरने से बच्ची जली थी, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर पिता ने अनभिज्ञता जताई है। परिजनों ने बताया कि पति पत्नी करीब 1 साल से अलग रहे थे। नागेंद्र कोल दादर चौराहा का रहने वाला है, जिसकी शादी मंजू से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी अलग रहने लगी थी। पति के द्वारा इस दौरान बच्ची के लिए खर्चा दिया जा रहा था, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं थी। इस बीच बच्ची की मौत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। थोड़ा तेज बोलो। क्या नाम आपका? मंजू। ये बच्ची के साथ क्या घटना हुई है, कैसे हुई थी? जल गई थी, चूल्हे के पास बैठी थी। काहे से जली थी? उबला पानी से जली थी। पानी से? ये कब घटना हुई है? 12 तारीख को रात, मतलब सांझ की। ये घटना कहाँ हुई है? सगावनी में, रामपुर सगावनी। आपका ससुराल कहाँ है? बंजरहा दादा के पास। दादा में है। तो ये कैसे घटना हुई, मतलब अकेली बैठी थी वो? नहीं, हम भी बैठे थे। आप अपने मायके में थी? वो ईंटे की चूल्हा था, इसलिए ढला। मेरे को मालूम नहीं, मैं तो रहा नहीं हूँ, मैं तो बाहर रहा हूँ। तो मेरे को मालूम 13 तारीख को पड़ा है। फ़ोन लगा के मेरे को बस बोली, तो फिर मैं उधर से आया। मेरे को और तो कुछ नहीं मालूम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बाकी तो इन्हीं का है। आप दोनों साथ नहीं रहते हो? साथ में यही नहीं रहती थी यार, अभी कभी करीबन सालन से हुआ नहीं रहती थी। आपको क्या पता चला? मेरे को अभी कुछ भी पता नहीं। अब जो ये बता रही है वही हमको पता चल रहा है। आप लोग कब से साथ में नहीं रहते? साल भर हो गया। कोई मतलब विवाद हुआ है? विवाद कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। कुछ भी नहीं विवाद। अब मैं ये रहना ही नहीं चाहती है, तो अब मैं क्या करूं? अब इससे लास्ट तक पूछा, 8-10 बार पूछा कि भाई चल। अब 10 आदमी के सामने भी ये बोली कि हाँ मैं नहीं रहूँगा, तेरे पास नहीं रहूँगी। तो मैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। ज़बरदस्ती क्या है आप लोगों को? कारण कुछ भी नहीं। मेरे कैसे तो कुछ भी कारण नहीं है ना। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं घर भी वही 2-4 दिन में, 5 दिन में एक बार जाता हूँ, वो भी नहाने खोलने को, खाना पीना का। अचानक आपकी बच्ची खत्म हो जाती है, जल जाती है, क्या कारण क्या है? आप लोगों को साफ कुछ आपको पता नहीं? कारण हमें कुछ नहीं, अभी इन्हीं से पूछिए आप, हमें तो नहीं है। बच्ची का क्या नाम था? जानवी कोल। जानवी कोल? हाँ। उनका क्या नाम है? मंजू कोल। आपका? नागेंद्र कोल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दादर का। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर ही मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बलरामपुर चौकी अंतर्गत रहने वाली एक महिला शांति रजक ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी आए दिन उन्हें गाली गलौज करते हैं और मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे हैं। शांति रजक के अनुसार 14 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे उनके साथ मारपीट की गई। उसके बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को जल्द से जल्द न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जो खाना खाते छोड़ करके थाली धाए तो बदमाश हमसे भी लपट पड़ा, मारी गुहार, पड़ोस भाई ने, परिवार ने धाया, छुड़ाने लगे तो बदमाश ने खसक लिया लाठी ले करके। इंग्लिश नाम है उसका, वैसा सुशील कहते हैं, नाम लाचारी सुशील इंग्लिश है। एक गाड़ी चलाता है, ड्राइवर का यह ऑटो चलावा है, पुराना डकैत है साला।
आज तक यह इसको निगरानी कोई नहीं किया। ये हमारे साथ में घटना हुई 11 बजे रात 2-3 बार सिपुरवा चौकी गए, सिपुरवा चौकी आज तक निगरानी नहीं किया। 14 तारीख के रात के केस है, अगर जान हत्या हो जाती तो क्या होता। अभी आप एसपी कार्यालय आए हैं? अब साहब के यहाँ सूचना दे आए हैं कि साहब हमारे साथ ये में हुआ है, आज तक सिपुरवा चौकी ध्यान नहीं दिया है, न रिपोर्ट भी नहीं लिया हमारी। पहले रात में, और रात में मैं 48 घंटा समय बीत गई, रात में हम चौथे समय में क्या करें आएंगे। ये कहानी है। सिपुरवा लूट हुई थी, मैडम हमारी हैं, क्या नाम उनका? शांति, मेरा नाम है भैया लाल बजाक। कौन से गांव घटना है? ये बजरामपुर थाना कौन सा लगता है? गोविंदगढ़ थाना लगता। गढ़ थाना अंतर्गत बांस गांव में बीते दिनों चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर ही आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लेकर आज उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के बांस टोला भदोही गांव में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। फरियादी आशीष पटेल के अनुसार 7 फरवरी की रात चोरों ने उनके घर में सेंध लगाई और सोने चांदी के जेवरात समेत तकरीबन 90,000 रुपए नकद चुरा लिए। घटना के दिन परिवार के सभी सदस्य प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए, तभी चोर छत के रास्ते से घर में घुसे और अलमारी तोड़कर कीमती सामान उड़ा ले गए। चोरी गए सामान में सोने की बाली, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, कड़े और अन्य जेवर शामिल हैं। पीड़ित ने कुछ लोगों पर संदेह जताया है, जिनमें राम सुफल पटेल, राजेश पटेल, दीपक पटेल और अमित पटेल सहित अन्य के नाम शामिल हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है? महोदय, हमारे घर में 1 रुपए का सामान कुछ भी नहीं बचा है। जैसे कैमरा हो गया हमारा जो निकॉन का था, और 15 से 16 तोला सोना हो गया, और 3 से 4 किलो चांदी हो गई। सब का सब हमारे 2 कमरे पे चोरी किए ये, और ले जाके हमारे घर से जैसे पार करते हैं तो हमारा कपड़ा भी फुटा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष पटेल है। घटना कहाँ की है? घटना बांस पंचायत की भदौहा टोला की है सर। थाना कौन सा लगता है? थाना गढ़, चौकी लाल गाँव। अभी तक शिकायत की है क्या कुछ? अभी तक शिकायत हम 7 से 8 तारीख को किए थे चौकी लाल गाँव में, तो उनको हमने बोला भी कि हमारा नाम दर्ज रिपोर्ट कीजिए, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, जबकि वो लिखे हैं लेकिन नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं किए हैं सर। वो अज्ञात के खिलाफ दर्ज किए हैं? जी हाँ सर। आप करते क्या हैं? मैं पार्लियामेंट इंजीनियर हूँ नई दिल्ली में। दिल्ली में। और जी। यहाँ अभी आज आईजी साहब कहाँ? यहाँ आज मैं एसपी ऑफिस गया था, वहाँ भी एक एप्लीकेशन दिया हूँ और आईजी सर को दिया हूँ। क्या बात हुई वहाँ अधिकारियों से? आईजी सर से बात हुई तो उन्होंने फ़ोन करके टीआई साहब को बोला कि जो है तो आप इसमें संज्ञान कीजिए। जिस दिन चोरी हुई आप लोग कहाँ? उस दिन हम प्रयागराज में थे सर। सभी लोग, हमारी फैमिली गई थी गंगा नहाने, और हमारी बेटी का मुंडन था, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे सारे। आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले सर। क्या नाम है उनका जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनका नाम है राम कुशल पटेल, राजेश पटेल, अनिकेत पटेल, दीपक पटेल, शर्मिला, सुनीता पटेल। कोई सबूत भी है, मतलब कुछ है? साबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन साबूत हमारे पास यही है कि जो हमारे घर से कूद के गए हैं, उधर कपड़ा फुटा है, और सब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए थे। वो अभी तक हमें कोई संज्ञान नहीं दिया है सर कि उनका रिपोर्ट क्या आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग हमारे यहाँ सिविल लाइन थाना अंतर्गत साइकिल चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं मौके पर लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर धुनाई भी की है। अम्बावा का रहने वाला अनुज शुक्ला रोज की तरह भाजपा कार्यालय अटल कुंज के सामने संचालित एक लाइब्रेरी में आया हुआ था। बाहर साइकिल खड़ी कर अंदर लाइब्रेरी चला गया, जिसके बाद कबाड़ी मोहल्ले का रहने वाला एक युवक पहुंचा और उसने साइकिल पार कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लाइब्रेरी संचालक ने पुलिस को सौंपा है। वहीं चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जमकर धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर लाइब्रेरी संचालक ने बताया है कि यहाँ पर 3 से 4 साइकिलें पहले भी चोरी की जा चुकी हैं। कबाड़ी मोहल्ले से युवक आते हैं और चोरियां करते हैं। फिलहाल मामले की सूचना सिविल लाइन पुलिस में दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। मैं कामधेनु होटल के सामने जो बीजेपी कार्यालय है अटल कुंज, उसके सामने मैं लाइब्रेरी का संचालन करता हूँ। तान्या लाइब्रेरी नाम है हमारी फर्म का। कबाड़ी मोहल्ला से क्या है कि 3-4 चोर जो है, इनका गिरोह सक्रिय रहता है। ये लगातार आके रेकी करते हैं, और जो छात्र हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं बेचारे साइकिल वगैरह लेके, उनकी साइकिलों को ये पार कर देते हैं। तो लगातार इन्होंने पहले एक साइकिल निकाली वहाँ से, तो उसके बाद दोबारा भी दूसरी साइकिल की, और ये 20 दिन के अंतराल में लगभग तीसरी साइकिल इन्होंने पार कर दी। अब जब हम लोगों ने यहाँ खोजबीन की तो ये मिल गए, रास्ते में ही हमें मिल गए।
तो अब इसी मामले से हम लोग प्रताड़ित हैं। फुटेज भी है इसकी? बिल्कुल पूरी फुटेज हमारे पास है और लगातार जितनी भी साइकिल चोरी हुई हैं इनका जो गिरोह है पहले रेकी करता है, 1-2 दिन तक पहले देखते हैं ये, उसके बाद फिर धीरे धीरे साइकिल चुराते हैं, जैसे इन्हीं की साइकिल हो ऐसा ये दिखाते हैं और आराम से साइकिल पार कर देते अभी हैं। कुछ बताया है? की थी आप लोगों ने? पहले इसके पहले जो था तो वो साइकिल की जो बच्ची की जिसकी रसीद वो हुई थी साइकिल, उसकी रसीद नहीं मिल पा रही थी। इस वाली की हमने इसको गंभीरता से फिर लिया, जब ये लगातार वो हुई तो फिर मैंने इनकी रसीद वगैरह वो करके और यहाँ हमने कंप्लेन करवाने के लिए वो की। हालांकि वो सौभाग्य से हमको रास्ते पे ही मिल गया, जब हम आ रहे थे तो मिल गया, तो हमने खुद ही सौंपा यहाँ अभी पे। चोर से कुछ बात हुई तो कुछ बताया उसने? कहाँ चोर से अब अभी तो यही है कि कबाड़ी मोहल्ला के ही हैं जो भी हैं, जो भी बात हुई उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो कह रहा है कि हाँ उसी ने वो किया है और ताले वगैरह तोड़ के, ये तो ओरिजिनल साइकिल ही हमारी ही है, तो इसी वजह से यही हुआ है। अब देखते हैं, लगातार कर ही रहे हैं ये घटनाएं, तो व्यापार में भी फिर वो दिक्कत हो रही है। और जो छात्र आ रहे हैं वो 12th के 11th के छात्र हैं, साइकिल से तो वही आते हैं लगभग, तो अगर उनकी साइकिल जा रही है तो उनके अंदर भी डर एक बन रहा ना। जमीनी विवाद के चलते होटल संचालक की सरहंगों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसकी शिकायत करने आज पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। मिली जानकारी के अनुसार बेला चौकी जिला सतना के रहने वाले प्रदीप पटेल रविवार दोपहर करीब 4 बजे बड़हरी गांव में अपना खेत देखने गए थे। उनके साथ उनके कुछ साथी भी गए हुए थे, जहां पर खेत में पहले से ही मौजूद जितेंद्र तिवारी, चूड़ामणि तिवारी सहित करीब 10 की संख्या में लोगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। जब खेत में पहुंचे तो सरहंग सरसों काट रहे थे, जिसके चलते उन्होंने विरोध किया। उसी को लेकर लाठी डंडे से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस खेत में मुकदमा चल रहा था, जिसका फैसला भी मृतक के पक्ष में आया था। उसके बावजूद जबरन आरोपी उस पर कब्जा कर रहे हैं और काफी दिनों से परेशान कर रहे थे। मामले को लेकर क्या बताया परिजनों ने, आप खुद सुनिए। होटल में बैठे थे, अपने खेत गया था, खेत से आया हूँ अपने होटल पे, और होटल पे सेठ जी बोले चलो चलते हैं खेत, तो हम लोग वहाँ से खेत गए और खेत पहुँचे 5 बजे करीब। जैसे ही पहुंचे हैं वो लोग, जैसे ही स्कूटी वहाँ पे खड़ी की है वैसे ट्रैक्टर चालू करके स्कूटी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है। मैं सेठ को पकड़ के नीचे गिराया हूँ। नीचे गिराने के बाद वो लोग सीधे आके हमला कर दिया और मारने लगे हैं। झगड़े का क्या कारण था, कुछ पता है? ज़मीनी विवाद। हम लोग जाके वहाँ पे वो कराए थे, हरा मटर बोके आए थे, तो उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती काटे हैं। मतलब खेत काट रहे थे ज़बरदस्ती। ये मारपीट किए थे? ये लोग मारपीट इसलिए किए कि हम लोग की ज़मीन है और हम लोग बोले कि हमारा खेत है उसको मत काटो, तो वो लोग ज़बरदस्ती बोले हाँ हम काटेंगे, तो काटने के बाद सीधे मारने लगे हम लोग। ये वहीं के बड़हरी के हैं, चूड़ामन है और सरमन है और उसके अन्य साथी, पूरा परिवार था उसका, जन्म बच्चे से लेके। कहे से मारपीट किए? ये राड लिए थे और हथियार लिए थे 3-4 तो। आपके साथ भी मारपीट? हाँ हमारे साथ भी मारपीट हुई है, देखिए हाथ पे लगा। आपका क्या नाम है? निब्बू कुमार मिश्रा, निर्भय कुमार मिश्रा। प्रदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अगदाल का रहने वाला हूँ। प्रदीप सिंह कहाँ के? प्रदीप सिंह बेला के मार। 16 फरवरी को अमरवाणी नाट्य समारोह का समापन तुलसी का संसार नामक नाटक के मंचन के साथ हुआ। अमरवाणी राष्ट्रीय नाट्य समारोह का समापन 16 फरवरी को तुलसी का संसार नामक नाटक के मंचन के साथ हुआ। नाटक का लेखन सतीश दवे और संजय मेहता ने किया था और निर्देशन अमरवाणी थिएटर सीडी के अमर द्विवेदी ने किया था। इसके पहले पूर्व रंग में संगीत अमित शुक्ला और साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। वहीं प्रयागराज से आई डॉक्टर अपराजिता पटेल ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। मंचन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, रंगकर्मी डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, सुमन सिंह, अंकित मिश्रा, विनोद मिश्रा, विपुल गहरवार, राजन शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में कला प्रेमी व दर्शक उपस्थित रहे। अरे मूर्खों के राजा, वो देव भाषा में नहीं समझते, इसलिए हम देसी भाषा का प्रयोग। बस यही तो मैंने भी किया है, सामान्य जन की समझ में आ जाए ऐसी भाषा में लिखने में क्या बुराई। भैया के दर्शन करवा दी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्थिति बनती है और यदि 100 रुपए की भी टिकट आप करेंगे तो वो 100 रुपये आज के मायने आज के समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। तो थिएटर की तमाम दुश्वारियों के बीच, तमाम झंझटों के बीच और मुश्किलों के बीच में यदि ऐसी अद्वितीय, अद्भुत, नयनाभिराम, कर्णप्रिय और श्रेष्ठ प्रस्तुति देखने को मिले, ये
मंचन के बाद हमने वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल से नाटक के संबंध में चर्चा की। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, कलाकार, कलमकार जयराम शुक्ल जी हैं। सर, आप ये फेस्टिवल में आए और हमेशा ही सहयोग करते रहे कलाकारों का, कैसा रहा ये फेस्टिवल और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? महत्वपूर्ण विषय पर था, गोस्वामी तुलसीदास और राम कथा पर था कि राम कथा किन दुश्वारियों में, किन परिस्थितियों में उन्होंने लिखी। आमतौर पर तुलसीदास की जीवन कथा सभी जानते हैं, मतलब जो रामचरितमानस जानता है वो तुलसीदास को भी जानता है, उनकी जीवन की कथा को भी जानता है। लेकिन राम कथा का महात्मा ऐसा है कि उसको जिस तरीके से जितनी बार प्रस्तुत किया जाए वो हृदयग्राही और नयनाभिराम लगती है और प्रभावी लगती है। जो प्रस्तुति गोस्वामी तुलसीदास की इन्होंने की है लगभग सभी दर्शक जानते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो सब के सब बधे रहे और जैसे लगा कि जैसे एकात्म प्रस्तुति के साथ एकाकार हो गए हों। तो ये एक तो राम हमारे अंदर कितना व्याप्त है, रग रग में, रोम रोम में, हमारी सांस में, उसका भी ये होता है। इसलिए मैं मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं ना कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम का नाम तो अपने आप में सभी कलाओं से पूर्ण है, चाहे वो हम रंगमंच में प्रस्तुत करें, कविता में प्रस्तुत करें, लेख में, लोकगीत में प्रस्तुत करें। इस दुनिया में जितने भी प्रदर्शनकारी रूप हैं और कलाएँ हैं, उसमें सबसे अधिक प्रस्तुति यदि किसी की होती है तो भगवान राम की होती है। तो गोस्वामी पर केंद्रित ये जो नाटक है, ये सब जानने के बावजूद भी कि एक सामान्य दर्शक भी तुलसी की कहानी, रत्नावली की कहानी, काशी में उनका कैसा बर्ताव रहा और समकालीन समाज ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब जानने के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। ये 2 दिन का जो इनका फेस्टिवल था, कल भी और आज भी, जो आकार की टीम ने प्रस्तुत किया लोकगीत, वो भी अद्वितीय था। अभी तक क्या है कि हमारा बघेलखंड एक सुनियोजित तरीके से प्रस्तुतियों में पीछे रहा है, लेकिन अब बहुत आगे उभर के आ रहा है, मतलब दृश्य संयोजन भी, वेशभूषा भी, प्रस्तुति भी। तो आप निकट भविष्य में देखेंगे कि पूरे देश के रंगमंच में और जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उसमें यहाँ के लड़के श्रेष्ठ काम करेंगे, कर भी रहे हैं। यहाँ की प्रस्तुतियाँ पूरे देश में हो रही हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने वक्तव्य में कि टिकट लेके आना चाहिए लोगों को, लेकिन क्या तकनीकी रूप से ये सही हुआ कि जब टिकट लगाएंगे तो क्या जिस तरह से अभी ऑडिटोरियम मिल रहे हैं तो क्या फिर मिलेंगे? ऐसा कुछ संभावनाएं लगती हैं आपको? नहीं, उसके दूसरे रूप हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जितने भी थिएटर हैं रीवा में अभी पुनर्जागरण का दौर, जैसा मैंने कहा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और रंगमंच की क्रांति का दौर है, तो वो सहयोग तो मिलेगा जो इसमें सहयोग करते हैं। लेकिन उसको पुराने ज़माने में पहले जो थिएटर होते थे, नौटंकी और ये सब होती थी, तो उसमें पैसा उगाहने के कई तरीके होते थे। मतलब नुक्कड़ नाटक में भी पैसा उगाहने के तरीके थे, नौटंकी में भी थे, वो जब बीच बीच में वो अपील भी कर लेते थे। अब ये थिएटर क्लासिक होता है, इसमें तो बेचारे पब्लिक से मांग नहीं सकते। इवन जो हमारे गांव की रामलीला होती है उसमें भी कुछ ऐसे उपक्रम बीच में रख देते हैं जिसमें लोग चढ़ाते हैं। हाँ, बीच में बोल देते हैं कि फलाने उनको कुछ पैसा नहीं, उसके अलावा भी ऐसा कोई, जैसे राम दरबार सजा दिया, बोला इनकी आरती करिए। अब 2-4 बड़े लोग गए, आरती किए, 2-400 दिए, फिर उनकी देखा देखी ये कि भागवत कथाओं में भी ऐसे चलता है। थिएटर में ये गुंजाइश नहीं है, तो थिएटर में ये गुंजाइश निकालने के लिए टिकट का वो करना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल चल रहा है इस बीच कि जो सरकार मदद कर रही है और सरकार का उद्देश्य बिल्कुल सही है कि वो थिएटर और कला को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इस बीच रंगकर्मियों के बीच ये चर्चा है कि इस वजह से थोड़ा सा हास भी हुआ है क्योंकि प्रस्तुतियों के नाम पे कुछ भी कर देते हैं। तो क्या इस पे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है? हालांकि आज की प्रस्तुति अच्छी थी, इसके पहले भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ हुई हैं। देखिए, क्या होता है कि ये सब में है, यदि आप किसी का नमक खाएंगे तो उसके प्रति आपकी सद्भावना रहेगी। मतलब मीडिया भी ऐसे ही है, अखबार को सरकार का सहयोग ना मिले तो अखबार नहीं छपे। तो आप इसलिए कहते हो ना कि वो फला के समर्थक का मीडिया है, डेका के समर्थक का मीडिया है। तो बहुत ही बड़ा जो स्वायत्त मीडिया संस्थान हो आर्थिक रूप से, वही स्वतंत्र हो सकता है। बाकी तो उसको बिना सरकार के नमक के आगे चलेगा नहीं, और नमक उसको तभी तक मिलता रहेगा
जब तक कि वो सॉफ्ट रहेगा। सरकार को गाली भी दे और उससे अपेक्षा भी के विज्ञापन की, तो ये तो होगा नहीं। तो नाटक में भी ऐसा है कि खैर व्यवस्था विरोधी नाटक तो अब उसका चलन भी दूर हो गया है। एक समय वामपंथ में इप्टा ने ये शुरुआत की थी और आज़ादी के जिस समय और उसके बाद सामाजिक पुनर्जागरण को लेके, शोषण को लेके, मजदूरों की बात को लेके इप्टा ने ये आंदोलन चलाया था, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। वो लोग चंदा मांग के इस तरीके के प्रदर्शन को, वो तो ज़माना गया। अब नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे किस तरह से? देखिए 2-3 विकृतियाँ भी आ रही हैं। जैसे एक लिपसिंग वाला मसला है। मतलब जो मूल रूप है थिएटर, जिसके लिए तो बहुत बड़े बड़े कलाकार, जिनको फिल्म दुनिया में बहुत बड़े कलाकार होना चाहिए, वो थिएटर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है ना। हमेशा कहते हैं कि थिएटर हमारा पहला लव है, पहला प्यार है। अब जो तरीके आ गए हैं मंच में और ये AI और ये सब चीज़ें आ गई हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट गायब हो रहे हैं, पहले नगाड़ा होता था और तमाम ये सब, और एक अलग से संगीत मंडली बैठती थी। अलखनंदन जी को देखें तो, या हबीब तनवीर और अलखनंदन जी, बाबा कारंत, इन सब की जान संगीत था। इवन नई पीढ़ी के संजय उपाध्याय, इन सब की संगीत, इन सब की जो प्रस्तुतियाँ हैं, इनकी आत्मा ही संगीत थी और संगीत की मंडली अलग बैठती थी। अब हम कैसेट चालू कर देते हैं, रिकॉर्डेड चालू कर देते हैं। अब तो ऐसे भी आ गए हैं कि मेला के हिसाब से बनते हैं और वो एक्ट करते रहते हैं जो आपने कहा लिप सिंक। वो पपेट एक्टिंग हम इसको कह सकते हैं, मतलब कठपुतली टाइप का कह सकते हैं। तो जो थिएटर का मूल रूप है, पहले किसी ज़माने में मतलब 70 से पहले तक हम लोग देखते थे, बड़े मुश्किल से लाउड स्पीकर मिलता था। इतनी तेज़ ध्वनि, आवाज़ सही करते थे। तो आवाज़ की यदि आपने थिएटर में अभ्यास किया होगा तो आवाज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपका डायलॉग डिलीवरी का पिच क्या है और उस हिसाब से रोल बांटे जाते थे। मतलब शरीर, आप एक चीज़ ध्यान रखें, थिएटर में शरीर की बनावट के हिसाब से कम, आपके आवाज़ के हिसाब से आवाज़ ही महत्वपूर्ण। और थिएटर में ही नहीं, सिनेमा में भी आप देखेंगे दुबले पतले, और ये जैसे सदाशिव अमरापुरकर, कितना दुबला पतला आदमी, लेकिन सबसे खतरनाक विलेन के रूप में स्थापित हो गया। तो वो आवाज़ का वो ये जो लिपसिंग वाला मसला है, ऑर्केस्ट्रा से में भी लिपसिंग है और थिएटर में भी ये सब चीज़ें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अधिवक्ता परिषद द्वारा बघेली कलाकारों की हर संभव मदद करने की शपथ ली गई। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने सरपंच प्रतिनिधि सुरेश साहू के लड़के के भव्य तिलकोत्सव समारोह में वॉइस म्यूजिक के प्रसिद्ध कलाकारों ओम प्रकाश गंधर्व, वाणी मिश्रा आदि द्वारा दी जा रही बघेली गीत संगीत कार्यक्रम में कलाकारों को सम्मानित कर संकल्प लेते हुए कहा कि अगर बघेली भाषा के उत्कर्ष, संरक्षण, संवर्धन में लोक कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों, रचनाकारों, गायकों, वादकों आदि को कोई झूठे मुकदमे में फंसाता है, तो परेशान या तंग करता है, तो परिषद द्वारा उनकी निःशुल्क कानूनी पैरवी कर हर संभव मदद की जाएगी। खंड के आपन मदद कर हुआ ये इसको में नहीं आवत है। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद जो है, यह सदैव पूरे रीवा सनातन सेवा के संकल्प लेगा, महिला के सम्मान में लेगा, शहीदन के, पुलिस के वगैरह वगैरह। तो आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद की ओर से यह संकल्प ली जा रहा है कि हमारी जो मातृभाषा हिंदी है,
तो एक मदर टंग है जौनी संकट से शुरुआत कर रहे हैं माँ का माइया कहा की कहा की शक्ति नहीं का सत्ता कहा किया बघेल खंडी माँ जब बोलत मतलब एक दूसरे से अपन आदान प्रदान करत जल लागत की आत्मा संतृप्त हो गई आवाज हुआ जो काने से सीधे हृदय में उतरे न कि एक ऐसे निकल के दूसरे काने से चली जाए। तो आज यह संकल्प लीन जात है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद कई से कि अगर हमारे बघेली भाषा के कलाकारन का ये संवर्धन संरक्षण कर रहे हैं जो आज बढ़ा रहे हैं इनका ख्याल तो बहुत ऊंचे तक जा चुकी है हॉलीवुड बॉलीवुड तक इनका हम हार्दिक बधाई दे लाग है। अगर बघेली लोक कलाकारन का केव परेशान करत है तंग करत है तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के द्वारा उनके हर तरह के मुकदमन के निःशुल्क पैरवी की जाए और हर संभव मदद प्रदान की जाए। यह अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के यह संकल्प है। मेंबर है। चलिए आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।